हेलो माय दोस्त, आपके अपने यूट्यूब चैनल CMC ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज वीडियो लेके आए हैं जो आज बिहार बोर्ड 2026 जो आज 18 तारीख को मैथ सब्जेक्ट जो हुआ था क्लास 10th में, उससे रिलेटेड आज हम क्वेश्चन लेके आए हैं। आपको क्वेश्चन करवाते हैं, आप लोग कितना सही किए हैं आप लोग मिलाते हुए चलिएगा और कमेंट में जरूर कीजिएगा कि आप कितना सही किए हैं। चलिए, क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, लिखा हुआ है 3 - 2√5 का होल स्क्वायर। ठीक है, ऑप्शन तुम आप लोग को देते हैं। ऑप्शन नंबर ए में है 29 - 12√5, बी में ऑप्शन है 29 + 12√5, सी में आपका ऑप्शन नंबर है 29 और डी ऑप्शन नंबर है आपका -11। चलिए, आप लोग अगर जानते हैं तो बना के कमेंट कीजिए, नहीं तो हम आपको बताते हैं कैसे बनेगा। पहले ये देखिए कि आपका 3 - 2√5 का होल स्क्वायर, तो 3 को कुछ देरी के लिए आप a मान लीजिए और 2√5 को कुछ देरी के लिए आप b मान लीजिए, तो हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर। तो आप लोग जानते हैं कि a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, तो होता है a² - 2ab और प्लस b², यही होता है। चलिए, तो a², तो a किसको माने थे आप, 3 को कुछ देरी के लिए 3 के a मान लेते थे, a² हो जाएगा, मतलब 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस हो जाएगा आपका 2ab, तो 2 हो जाएगा, a की जगह आप 3, तो 2 गुना 3 हो जाएगा, गुना b की जगह आप कितना माने थे 2√15, तो b की जगह आपका जाएगा 5 हो जाएगा, और प्लस क्या होता है b², तो b कौन था आपका 2√5 था, तो 2√5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। चलिए, तो 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, और 2 तिया 6 और 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, तो जाएगा 12√5 प्लस 2√5 का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और √5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, तो 4 गुना 5 मतलब 4 × 5 कितना होगा 20 हो जाएगा। 9 प्लस में है और 20 प्लस में, तो 9 और 20 कितना हो जाएगा, तो 29 - 12√5। इसका जो ऑप्शन नंबर जो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 में आज ही पूछा गया है 18 तारीख को, तो ये आपका ऑप्शन नंबर जिसका भी सही हुआ होगा ये ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा, 1 नंबर आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया था। चलिए, आगे हम क्वेश्चन लेकर आगे बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन पूछा गया तो पहले उसके एरेज कर लेते हैं। ये 4 ऑप्शन नंबर हैं, अगर आप लोग जानते हैं तो कमेंट जरूर कीजिएगा और इसमें ऑप्शन नंबर कौन सही होगा। चलिए, हम बताने का प्रयास करते हैं। तो क्वेश्चन आपका है x² - का 4x और प्लस का 3, इसका गुणनखंड याद करना है। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड। तो फर्स्ट इनटू लास्ट, कोई चेंजिंग नहीं करना है, फर्स्ट इनटू लास्ट में वैसी को वैसी लिख दीजिएगा। अब क्या करना है, फर्स्ट इनटू लास्ट में क्या कीजिए, गुना कीजिए। तो आप अगर गुना कीजिएगा x² में 3 में गुना कीजिएगा तो आपको प्लस का 3x² होगा। ठीक, अब 3x² को ऐसे 2 भाग में तोड़ना है कि गुना करने पे प्लस का 3x² आना चाहिए और घटाने या जोड़ने पे आपका माइनस का 4x आना चाहिए। तो बोलिएगा सर, माइनस का x और माइनस का 3x में ये टूटेगा। अगर दोनों को अगर जोड़ते हैं माइनस का x और माइनस का 3x, तो आपका माइनस का 4x आता है, बिल्कुल राइट बीच में आना चाहिए। और माइनस एक्स को अगर -3x में गुना कीजिएगा तो आपका प्लस का 3x² आएगा सर। इसका मतलब कि ये x -x अब -3x में टूटेगा, तो माइनस का x होगा और माइनस का 3x होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, दिक्कत। फर्स्ट इनटू लास्ट को में कोई चेंजिंग नहीं करना है, आपका जैसे लिखा हुआ है क्वेश्चन में वैसे लिख दिए। चेंजिंग करना है, अब फर्स्ट इनटू लास्ट में गुना करने के बाद जो आएगा इसके 2 भाग में ऐसा तोड़ना है कि तोड़ने के बाद तो
तोड़ने के बाद ये आना चाहिए कि आपको जोड़ने या घटाने पर माइनस का 4x आना चाहिए, और गुना करने पे जो गुना किए फर्स्ट इंटू लास्ट आपका प्लस का 3x² आना चाहिए। तो आप -x -3x में अगर जोड़िएगा दोनों को तो माइनस का 4x आएगा, और -x को और -3x में गुना कीजिएगा तो आपका प्लस का 3x² आएगा। चलिए अब देखना है कि ये 4 गो हो गया, तो ये दोनों में 2 गो में कॉमन लिया जाता है, तो ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो बोल मिलेगा सर x मिल रहा है कॉमन। तो x बाहर हो जाएगा तो अंदर कितना x बचेगा, एगो x बचेगा। जब भी आपका x बाहर हो गया तो अंदर एक भी x नहीं बचे तो आपका 1 हो जाएगा। अब ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है, तो आपको देखते हुए बताना है कि सर ये दोनों में कॉमन आपका 3 मिल रहा है, तो -3 कॉमन हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, x बचेगा। जब आपका यहाँ पर प्लस से जब माइनस कॉमन हो गया तो आपका माइनस अंदर होगा, और जब 3 अगर बाहर हो गया तो अंदर की कुछ नहीं है तो क्या बचेगा, एक बचेगा। ये दोनों देखो कोष्ट में सेम आया है, तो कोष्ट में दोनों जगह सेम है तो एगो कोष्ट में लिखिए x - 1 इंटू, और ये जो बाहर x है ये लिखिएगा, और बाहर जो -3 है ये आपका लिखिएगा। तो x1 इंटू x - 3, क्या कहीं पे ऑप्शन नजर आ रहा है, x - 1 इंटू x - 3, तो x - 1 इंटू x - 3 ऑप्शन नंबर सी। जो भी आज बिहार बोर्ड में अगर इस क्वेश्चन को बनाने के बाद अगर ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन नंबर अगर सी मारा होगा तो इसका 1 नंबर मिल जाएगा, 1 नंबर कोई भी नहीं काटेगा। आई होप आप इसको अच्छा से सीखे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। अपने यूट्यूब चैनल पे इसी चैनल पे डाला हुए हैं कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो जो भी परिमेय संख्या जानते होंगे, परिमेय संख्या वैसी संख्या जिसको व्यापक रूप P/Q, वैसे अगर कोई भी संख्या को P/Q के रूप में लिखेंगे, और P और Q क्या है, P और Q अगर कोई पूर्णांक है, P और Q क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, और कह रहा है कि Q = नॉट 0। अगर वैसी संख्या जो P/Q के रूप में है और P और Q पूर्णांक है, अगर Q = 0 नहीं है तो उसे हम लोग कहते हैं परिमेय संख्या कहते हैं। जो भी लड़का अगर ऑप्शन नंबर सी को टिक किया होगा तो 1 नंबर यहाँ पर अभी आपको बन जाता है। सम संख्या नहीं होगा, विषम संख्या नहीं होगा, आपका अपरिमेय संख्या नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलिए यहाँ देखिए, कह रहा है कि 2 संख्या है a और b। ठीक है, आप लोग इसे सावधानी पूर्वक देखिएगा। अगर वीडियो थोड़ा सा अच्छा लगता होगा तो लाइक करना ना भूलें, और कमेंट जरूर कीजिएगा कि वीडियो कैसा लगता है। ठीक है, देखिएगा 2 संख्या है a और b। ठीक है, और लसा और मसा दिया हुआ है c और d, तो क्या होगा। आप लोग याद कीजिए कि 2 संख्या, मान लीजिए पहली संख्या को हम लोग a मान लेते हैं, पहली संख्या को मान लीजिए क्या मान लीजिए, a मान लीजिए, और दूसरी संख्या को क्या मान लीजिए, तो दूसरी संख्या को b दिया हुआ है। 2 संख्या, पहली संख्या a मान लिए, दूसरी संख्या को b मान लिया। लसा दिया हुआ है कितना, c, तो लसा दिया हुआ है, लसा बराबर c दिया हुआ है, और मसा बराबर दिया हुआ है d। मसा बराबर क्या लिखा हुआ है, d दिया हुआ है। तो आप लोग याद कीजिए, फॉर्मूला बनता है, एक फॉर्मूला है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, ये किसके बराबर होता है, तो मसा गुना लसा के बराबर होता है। तो पहली संख्या a दिया हुआ है तो a हो गया, दूसरी संख्या b है, b बराबर हो जाएगा मसा आपका है d, और लसा आपका है c, है ना। जब a और b में गुना कीजिएगा तो आपका a b होगा, और d में या c में गुना कीजिएगा तो आपका c d होगा। तो ऑप्शन नंबर कहीं पे है a b बराबर c d, तो बोलिएगा सर ऑप्शन नंबर सी। जो भी इस क्वेश्चन को अगर सही किए होंगे, ऑप्शन नंबर सी पर टिक किए होंगे, तो आपका 1 नंबर यहाँ पर भी बन जाता है। तो ये बनता है, याद कीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर क्या होता है, मसा गुना लसा होता है। इस बात को याद कीजिएगा, याद रखिएगा तब बनेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आप इसे आसानी से बना के आए होंगे एग्जाम में, कोई भारी बात नहीं है। करें कि परिमेय संख्या कौन है, अभी बताए हैं जस्ट 3 नंबर क्वेश्चन में
कि परिमेय संख्या उसे कहते हैं जो संख्या p बटा q के रूप में लिखा हो और p और q क्या होगा, कोई पूर्णांक होगा, सही बात है, और q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशन फॉलो होना चाहिए परिमेय संख्या के लिए। और कहता है जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट अगर निकलता है तो वह संख्या आपका परिमेय होगा। कैसा होगा, परिमेय होगा। क्यों ये लिखे हैं, क्योंकि यहाँ सारा ऑप्शन आपका है रूट में दिया हुआ है, इसीलिए इसको लिखना पड़ा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट, जिसका परफेक्ट वर्गमूल अगर निकल जाता है, तो वो संख्या आपका कहलाएगा परिमेय कहलाएगा। देखिए √2 किसी का परफेक्ट वर्गमूल निकलता है तो बोलेगा नहीं सर, आपका ऑप्शन नंबर 1 नहीं होगा। √3 किसी का वर्गमूल निकलता है परफेक्ट, बोलेगा नहीं सर, ये भी नहीं होगा। √5 क्या किसी का वर्गमूल निकलता है, नहीं निकलता है, पॉइंट में आ जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा राइट। क्यों हो जाएगा सर, क्योंकि √4 का वर्गमूल आपका होता है 2, और 2 जो है 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। इसका मतलब है कि p के जगह पे आपका 2 है और q के जगह पे आपका 1 है, तो 2 को हम लोग लिख सकते हैं p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन q बराबर यहाँ पर 0 नहीं है। इसका मतलब √4 किसी का परफेक्ट वर्गमूल है, इसका तो 2 को, अब 2 बराबर 2/1 लिख सकते हैं। अतः ये आपका परिमेय संख्या है। जो भी लड़का अगर इसे आसानी से किए होंगे, इतना हल्का किए होंगे, जो थोड़ा सा भी मैथ में मतलब नॉलेज रखता है, तो वो आसानी से टिक आउट करके आया होगा। जो मास्टर इसे पढ़ाया होगा कि √4 जिसका परफेक्ट वर्गमूल निकलता है वो अब्सोल्युटली क्या होता है, परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा। ये निकालने के लिए हमको कैसे निकालना पड़ेगा, तो देखिएगा इसका 3 कंडीशन आप लोग याद किए होंगे। पहला ये याद किए होंगे, अगर b² - 4ac अगर बड़ा है 0 से, ठीक है, सुनते जाइएगा, वीडियो को अंत तक देख के जाइएगा कैसे बनेगा। अगर b² - 4ac क्या है, ये विवेचक है। विवेचक से निकालेंगे हम लोग कि ये आपका ए ऑप्शन होगा या बी ऑप्शन होगा या सी ऑप्शन होगा कि डी ऑप्शन होगा। तो b² - 4ac अगर 0 से बड़ा है तो ये आपका होगा वास्तविक और असमान, ठीक है। दूसरा है b² - अगर 4ac अगर 0 के अगर बराबर हो जाता है तो आपका हो जाएगा वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान हो जाएगा, वास्तविक और समान हो जाएगा। तीसरा कंडीशन फॉलो होता है कि b² - 4ac अगर छोटा है, अगर 0 से लेस देन 0, अगर मान लें कि b² - 4ac अगर छोटा है 0 से तो अवास्तविक हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, अवास्तविक, ठीक है, अवास्तविक हो जाएगा। यहाँ देखिएगा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का x², ये तो आपका कंडीशन फॉलो करने को बताए थे, 18 कंडीशन है होने का। तो x² - 3x - 10 = 0 है ना। तो x² का जो गुणांक होता है वो आपका a होता है, तो इसके पीछे कुछ नहीं है तो 1 होता है। b बराबर होता है जो x का जो गुणांक होता है, तो x का गुणांक आपका -3 है, और c आपका अचर संख्या जो आपका दिया हुआ है -10। तो d बराबर, d यानी विवेचक बराबर, है ना, विवेचक
विवेचक बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो बी का मान कितना है, तो बी की जगह बी का मान रखिएगा तो आपका हो जाएगा -3 का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए की जगह 1 रखिएगा गुना सी की जगह आपका माइनस का 10 रखिएगा। -3 का स्क्वायर आपका 9 होगा, -4 और -10 तो माइनस माइनस पहले प्लस हो जाएगा। 4 में 1 से गुना कीजिएगा तो 4 होगा और 4 को 10 से गुना कीजिएगा तो 40 होगा। 40 और 9 कितना होता है, तो 49 होता है। बताइए 49 जो है आप 0 से बड़ा है कि नहीं है, हमको ये बता दीजिए। तो जब बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर बड़ा होगा 0 से तो आपका कैसा प्राकृतिक होगा, कैसा मूल होगा, वास्तविक और असमान होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जो भी लड़का अगर ऑप्शन नंबर ए पे टिक किया होगा तो इसका नाम 110% सही है, एक नंबर यहाँ से बन जाएगा। ये कंडीशन आपको फॉलो करना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर डी अगर बड़ा है 0 से तो आपका डी मतलब विवेचक, अगर विवेचक का ही मान होता है, विवेचक का होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विवेचक। तो अगर विवेचक का मान अगर 0 से बड़ा होगा तो वास्तविक और असमान होगा, प्राकृतिक होगा। अगर डी अगर विवेचक अगर 0 के अगर बराबर हो जाएगा तो वास्तविक और समान होगा। अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac यानी विवेचक अगर छोटा पड़ जाएगा 0 से तो आपका अवास्तविक होगा। लेकिन यहाँ पर कैलकुलेशन करने के बाद आपका 49 आया, इसका मतलब डी जो है 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा है डी, इसका मतलब वास्तविक और असमान होगा। आप इसे आसानी से समझे होंगे। 1 नंबर आप लोग पक्का अपने खाते में कर लिए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए इसी पे क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग बताइए, द्विघात समीकरण आपका ये दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले तो लिख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आपका वी एक्स स्क्वायर है प्लस का ए एक्स है प्लस का सी इक्वल टू 0। इसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका आंसर क्या होगा, ठीक है ना। अभी जस्ट बताए हैं, इसके पहले वाला क्वेश्चन था इसी पे आधारित था। तो बताइए इसमें बताइए कि ए बराबर क्या होगा। जो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक होगा वो आपका ए होगा। तो ए बराबर आपका बी है और बी बराबर आपका कौन हो जाएगा, तो बी बराबर आपका ए हो जाएगा। जो एक्स का जो गुणांक होता है वो आपका बी होता है, तो बी बराबर आपका ए है। और सी बराबर आपका अचर पद जो आपको दिया हुआ है सी। अब हमको पूछ रहा है कि विवेचक का मान इसमें से कौन सा होगा, हमको ये बताइए। अभी हम फॉर्मूला लिखवाए हैं पिछले क्वेश्चन में। तो डी बराबर क्या होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यही होता है ना फॉर्मूला। तो बी कहाँ पे है, तो बी का जगह पे आपका ए है, तो बी का मान बी का जगह पे आप ए रखिएगा क्योंकि बी बराबर ए है। यहाँ पर हो जाएगा ए का स्क्वायर हो जाएगा, ए का स्क्वायर हो जाएगा -4 गुना ए की जगह कितना रखेंगे, ए की जगह आप बी रखिएगा गुना और सी की जगह आप सी रखिएगा, तो हो जाएगा ए स्क्वायर -4bc। कहीं पे है ऑप्शन नंबर में ए स्क्वायर -4bc, ऑप्शन नंबर ए। जो भी लड़का अगर वह बी स्क्वायर -4ac किए होंगे, अगर ये वाला कोई टिक किया होगा तो इसका ऑप्शन दूसरा गलत है, ठीक है। वो सोचेगा कि इस दिमाग लगाएगा कि बी स्क्वायर -4ac तो होता है, लेकिन अरे बाबा पहले ये देख लो कि ए का मान कितना है और बी की जगह कितना है और सी की जगह कितना है। कितना लोग तो ये भी मार दिया होगा बी। इसमें देखिए एक लड़का मारा है, ऑप्शन नंबर बी मार दिया, अरे गधा कहीं का। बी कैसे होगा, पहले आप ए की जगह ए निकालिए, बी निकालिए और सी निकालिए, फिर इस पे बैठाइए बी स्क्वायर -4ac पे। तो ये मार दिया ऑप्शन नंबर बी, तो बी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही होगा, ए स्क्वायर -4bc होगा, ठीक है। ये तो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर -4ac होता है, लेकिन बी की जगह बी का मान रखिएगा ना, तो बी की जगह आपका ए है तो आप ए रखिएगा। यहाँ पर ए की जगह यहाँ पर ए का मान यहाँ पर बी है तो बी रखिएगा, और सी की जगह पे कौन सा मान है सी है, तो हो गया ए स्क्वायर -4ac। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होता है। जो भी ऑप्शन नंबर ए मारा होगा 1 नंबर इसका बन गया होगा। चलिए ठीक है, फिर देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बताइए क्या पूछा है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 5x² -6x और -2 = 0 दिया हुआ है।
कह रहा है कि इसका विवेचक क्या होगा। अभी जस्ट बताए हैं कि विवेचक बराबर क्या होता है, जिसको हम लोग डी से इंडिकेट करते हैं। तो आपका हो जाएगा विवेचक, पहले तो ये निकाले कि इसमें ए का मान कौन है, बी का मान कौन है और सी का मान कौन है। तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहता है वो ए होता है, तो ए बराबर आपका हो गया 5, और जो एक्स का जो गुणांक होता है वो आपका बी होता है, तो आपका बी बराबर हो जाएगा -6, और जो सी आपका अचर पद है तो वही सी बराबर आपका -2 है। ठीक है, पहले विवेचक निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा ए बी और सी। तो निकाल दिए हैं, तो ए कहाँ से निकलेगा, तो एक्स स्क्वायर का जो गुणांक रहेगा, कोफिशिएंट रहेगा, आपका ए बराबर 5 हो जाएगा, और एक्स का जो गुणांक होता है वो आपका बी होता है, और सी जो होता है आचार्य पद जो लिखा हुआ है यहाँ पर -2, वो आपका सी बराबर आपका 2 हो जाएगा। चलिए, तो बताइए विवेचक का भी सूत्र बताए हैं जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में, और इससे पिछले वाले क्वेश्चन में यही क्वेश्चन था इसी टाइप का। विवेचक बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस का 4ac होता है। तो बी की जगह कितना रखिएगा, तो बोलिएगा सर -6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, अब 4 ए की जगह आपका 5 हो जाएगा, और सी की जगह आपका -2 हो जाएगा। चलिए, -6 का स्क्वायर आपका 36 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 चौक 20, अब 20 दूनी 40, और 36 और 40 जोड़िएगा तो बोले सर इसका राइट आंसर 76 होगा। बताइए, इसमें ऑप्शन नंबर बी में 76 है। जिसका भी ऑप्शन नंबर बी में मारे होंगे इसका 1 नंबर फिर बन गया होगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है sin 4 थीटा माइनस cos पे पावर 4 थीटा। तो साइन पे पावर 4 थीटा को हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस पावर 4 थीटा को लिख सकते हैं कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब हमें जरा सा बताइएगा आप लोग, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। तो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, ये आपका ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए, बी स्क्वायर। तो एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, तो हो जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। इतना में अगर 1 से गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। जिसका भी ऑप्शन नंबर इसमें मारे होंगे तो 1 नंबर बन गया होगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, ओके बाय, टेक केयर।